देखा रे अंशु ने करा हाय। प्रणाम प्रणाम जी, बोले ठीक जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप? मैं भी बहुत ही अच्छे से हूँ, आशा उम्मीद अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे राजी खुशी होंगे। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हूँ आज अपनी मम्मी के साथ। अब से ना आप लोगों को सारे ब्लॉग मेरे मायके से दिखेंगे। और अभी सुबह का 8 बज रहा है। आज मौसम ना बहुत ही बेकार हो रखा है, चारों तरफ बादल छा रखे हैं। और अभी मेरे साथ मम्मी है। मैंने कल आप लोगों को ना मम्मी से सही ढंग से नहीं मिलवाया था, तो माँ हेलो बोल दो दोगड़ी का। हेलो, मैंने बोला हेलो दोस्तों कैसे हो, बोलना हेलो दोस्तों, कमनिया छन मम्मी ना बीच में अपनी चाल दिखाई देती है। तो हमारे खेत अभी पीछे देख सकते हैं आप लोग, धान के खेत हैं। और मम्मी का खेत ऐसे बांझा पड़ रखे है ना, क्या ही बोलना। लोगों के खेत सही हो रखे, मम्मी के खेत में इतना सारा कूड़ा हो रखा है, इतना सारा कूड़ा हो रखा है। ऐसे क्यों मम्मी काम नहीं करती है? क्या काम होगा। हाँ वो तो मैं मजाक करी। मम्मी की 2 भैंस है और गाँव में ना आज की डेट में भी हमारे सबसे ज़्यादा खेत है ना मम्मी। और मेरी मम्मी ने सब खेत कर रखे हैं, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी माँ। तो दोस्तों चलिए पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते, मैं हूँ गुंजन नेगी खत्री और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी आज की न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग तो आपको पता ही है, मायके से स्टार्ट हो रहा है और वो भी हो रहा है अपने सुंदर से खेतों से। और हम लोग अभी खेत पे आ चुके हैं और आज मौसम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रखा है। मम्मी यहाँ ना धान की गुड़ाई करने आ रखी है, तो मम्मी मुझे कह रही है कि थोड़ा पहले घास निकाल ले, उसके बाद देखूंगी मैं। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत और ब्लॉग को ढेर सारा एंजॉय कीजिए। और ये देखना मम्मी को ना बहुत सारी टेंशन हो गई है, क्योंकि ना मम्मी के खेत में ये देखना इतना सारा मतलब धान और कूड़ा पता ही नहीं चल रहा है इनमें कौन सी धान है और कौन सा कूड़ा। बहुत भयंकर हो रखा है यहाँ तो। और मम्मी कह रही है कि मुझे रगड़ाहट हो रहा है कि मतलब क्योंकि इतना सारा कूड़ा हो रखा है ना, तो आज का मौसम कुछ ऐसे हो रखा है। वहाँ सामने है बसुकेदार और उधर है चौखंबा, जो कि अभी धुंध पड़ी है, अभी बादल छाए हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये है डांगी गांव। कुछ ऐसे मौसम हो रखा है। और मेरा ससुराल ना पता उस वाले घाटी में, जो यहाँ पे जो ये 2-3 पहाड़ क्रॉस हो रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे गड्ढे में है। तो उस वजह से ना वहाँ से कोई पहाड़ वहाड़ नहीं दिखाई देता है। और वहाँ ना घाटी में होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। और यहाँ आके इतना सुकून मिलता है, ये ऊंची ऊंची चोटी देखने को मिलती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैं घास निकाल लेती हूँ एक बार, नहीं तो ना मेरी मम्मी चिल्लाने में देर नहीं करेगी अभी। मम्मी ने मुझे बोला है पहले घास निकाल ले, उसके बाद गुड़ाई वाला काम देखेंगे। और मैं ना पहले शादी से पहले जब भी खेत आती थी ना, तो मम्मी ना बहुत चिढ़ती थी और मम्मी मुझे बोलती थी कि तुझे ना मिट्टी में पैर रखने से घिन आ रही है, कि तू ना सारी फसल बर्बाद कर रही है। बट ऐसे होता नहीं था, मैं सीधे मतलब मुझे ऐसे ध्यान नहीं होता था कि नीचे फसल है, तो मैं सीधे एकदम से ना ऐसे चलती थी जैसे चौक में नहीं चलते वैसे, तो सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। और मेरी मम्मी उसी पे से मुझे इतना ज़्यादा सुना देती थी कि क्या ही बताऊँ। दोस्तों ये देखना ना बहुत भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई है और पूरा ना धुंध धुंध पड़ा हुआ है। और ये देखना इस कामचोर लड़की को। और वहाँ नीचे से ना दादी ने मुझे बोला कि ब्लॉग नहीं बना रही आज, मैंने बोला बना रही हूँ, तो दादी ने बोला कि देखना अभी बना ब्लॉग। ये देखना मेरी मम्मी पता नहीं क्या कर रही, बोली दादी ना नीचे वहाँ उधर से काम कर रही है। और ये मेरी मम्मी यहाँ कंडा रख के ना खड़ी हो रखी है। और पता क्या बोल रही कि मुकुल को बोले छाता लेके आ, मम्मी को बुखार आ रखे ना।
यानी मैं पूछती हूं यार मैं इनको थोड़ा का नहीं यार कल देखी कम है सुना नो दरा सब पड़ी आलू का लोरी आपको ना मैं घुस होना पूछ रहा सजी भी किरे भेज नहीं तो हो रहा आई मेरी चैनल हो कौन मुन माथा पड़ी यार बोल ना है और मम्मी ने ना कंडा पता है इसलिए क्यों रखा है क्योंकि ना मम्मी का तो दोस्तों मम्मी ने ना आप शूर भेगी तो दोस्तों मम्मी ने ना कंडा इसलिए रख रखा है सर में मम्मी को ना बुखार आ रहा है तो मम्मी का सीधे सर दर्द हो रहा है जुकाम से आवाज़ भी बहुत मोटी हो रही है तो मम्मी ये पता क्या कह रही है ये कह रही है मुकुल को बोल खेत में चारा लेके आओ तो ऐसे है मेरी मम्मी के लक्षण और ये देखना कैसे खड़ी हो रही है गुंजन तक मुकुल तक फोन का मदद छतरी लिए और उन मैं तबीयत खराब हो लो अभी भी बोल रही है मजा आकर सोनी मत सजी अरे बंद होती यार बारिश तो चिंता क्यों करती है तो दोस्तों अभी बारिश बंद हो चुकी है और मेरी मम्मी भी गुड़ाई वाला काम स्टार्ट कर रही है और अभी तक ना कंडा सर में रख के खड़ी हो रही थी यहाँ खेत में काम करने का मन करता है नहीं और मैं और मम्मी ना गुड़ाई कर रहे हैं और मम्मी को ना टेंशन होने लग गई थी कि आज ना गुंजन खेत में आए और बारिश आ गई है मेरा जो होगी ऐसा है पर चलो कोई बात नहीं बारिश बंद होगी लेकिन इतनी भयंकर वाली उमस हो रही है ना दोस्तों धूप इतनी भयंकर हो गई है और मम्मी के खेत में ना इतना ज़्यादा कबाड़ हो रखा है इतना ज़्यादा कबाड़ हो रखा है मम्मी के खेत में पता नहीं क्या है और इतनी भयंकर वाली धूप भी हो गई है खतरनाक कुछ बोलने के लायक नहीं है अभी यहाँ सिर्फ घास ज़्यादा और धान कम दिख रही है और मेरी मम्मी ने ना सुबह से एक काम नहीं किया खेत में के ना मगू खानो खाली ऊपर नीचे कर रही है यहाँ खेत में अब बस हो गया और मैंने तब से इतना काम कर दिया है और मम्मी मुझे बोल रही है कि तू बहुत किसान हो गई है अब सारा जाके हाँ यार सच में इधर मैंने गुआ हूँ अच्छा कल ते कोरी कोनी सोना काम मेरी सासू ने मुझे परफेक्ट बना दिया है ना काम करने में तब ऐसी बात है। चलो नहीं पुली दोस्तों बहुत धूप हो रही है कसम से मुझे तो भूख भी लग रही है मैं और मम्मी अब घर जा रहे हैं देखना इतना तो यहाँ कूड़ा ही निकल रहा है इस खेत में तो क्या दोस्तों अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है देख सकते हो आप लोग इतनी चटाके वाली धूप लगी है ना और अभी थोड़ी देर पहले बारिश लग रही थी और ऐसे हो रहा था कि क्या करें एक बार तो मम्मी कह रही थी घर चलते हैं शाम को आएंगे मैंने बोला थोड़ा रुक जा फिर बारिश बंद हो जाएगी तब देख लेते हैं और बारिश तो बंद हो चुकी है लेकिन बादल भी बहुत सारे हैं आसमान में और पर धूप भी इतनी भयंकर हो रही है अभी ना दिन का 11 बज रहे हैं और मम्मी ना गुड़ाई नहीं कर रही है मम्मी कह रही है कि मेरे तो खेत हैं मैं तो धूप में रहूँगी कोई बात नहीं पर तू घर चली जा मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी तो मैंने मम्मी को बोला कोई बात नहीं हम दोनों साथ ही में चलते हैं ठीक है यार अब गोर्धन चिन्ह मम्मी कह रही है वहाँ पे थोड़ा छाया पे बैठ जा हवा खा ले उसके बाद करते हैं या इतना भयंकर कूड़ा हो रखा है ना मम्मी के खेत में मतलब मैं तो कह रही हूँ मम्मी कैसे करेगी इतना सब कुछ छी बस थोड़ी देर में घर चलते हैं और घर में तो भाई ने खाना वाना बना ही रखा होगा तो खाना बनाने की टेंशन नहीं है जहाँ पे से सोल्टी रख रखी है ना उधर पे से हमने इधर पे तक गुड़ाई कर ली है इधर हमने गुड़ाई करी है और देखना इतना सारा कूड़ा हो रखा है इतनी सारी घास हो रखी है धान के बीच में पता ही नहीं चल रहा है कौन सी धान है कौन सा कूड़ा है तो ये कूड़ा निकालने के बाद कुछ ऐसे धान की हालत हो रखी है और ये देखना यहाँ नीचे यहाँ ना इधर हमने सारा घास इधर झाड़ रखी है क्योंकि मम्मी कह रही है इसको घर ले जाना है फिर धोना है और भैंस को खिलाना है मम्मी उधर पे चली गई है अभी और देखना आसमान में बादल कुछ ऐसे हैं लेकिन धूप भी देखना बिल्कुल इतनी भयंकर वाली हो रखी है तो दोस्तों मैं और मम्मी ने अभी घर की ओर चल रहे हैं आ गई मेरी माता ये है मेरी माता भाई साहब इतनी धूप हो रही है ना कसम से मैं बता नहीं सकती फिलहाल हम घर चलते हैं और आप लोगों को ना घर जाके मिलती हूँ दोस्तों हम लोग गौशाला पे पहुंच चुके हैं मम्मी यहाँ पे ना घास को सोल्टी में से नीचे गिरा के वहाँ पे रख रही है क्योंकि घास ना धूप में गर्म हो रखा है तो ऐसे नहीं दे सकते अपनी भैंसों को उनको गर्मी लग जाएगी और ये है हमारी चांदी अरे यहाँ पे तो दिख ही नहीं रही है और ये हमारी चांदी थोड़ा सा चांदी को घास देते हैं मम्मी चांदी के प्राण छूट जाएंगे नहीं तो ये बुई चांदी है और ये देखना ये चांदी की मम्मी है हेलो इधर इस साइड देखा हमारी भैंस इतना कहना मानती है मेरा इस साइड हो गई है
हेलो, ये देखो मेरी मम्मी की 2 भैंस, और ये वाली भैंस ना बिक्री के लिए है मम्मी, है ना मम्मी? ये देखो जैसे हम घर पे आए ना, स्कूल के सारे बच्चे घर आ चुके हैं। सिजी पता नहीं कब ऐसी देगा दी। ये देखो सल्लू, अंशी, सारे लोग ना, सारे बच्चे स्कूल से घर आ चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। भयंकर धूप हो रही है ना, तो मैं ना अभी जल्दी से एक बार नहा लेती हूँ, देखती हूँ पहले नहाती हूँ या खाना खाती हूँ। मुझे भयंकर वाली भूख लग गई है क्योंकि दोस्तों खाना बन के रेडी हो चुका है और आज खाने में है घर की मक्के की दाल। जी घर की दाल है, इसमें थोड़ा सत्तू और है, थोड़ा सा रैस है और मुझे घर की दाल बहुत अच्छी लगती है। घर का दही है और हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ अपने छज्जे पे। मैं और मम्मी ना जैसे खेत जा रहे थे, मतलब मैं और मम्मी ना खेत जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इतनी भयंकर बारिश आ गई है ना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आपको आवाज़ सुन के लग ही रहा होगा। तो ये देखना दोस्तों, इतनी भयंकर वाली बारिश लगी है। पता क्या हुआ, सीधे अचानक से आई बारिश, हमको मतलब कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि बारिश भी आएगी और बारिश आने स्टार्ट हो गई है। मैं और मम्मी ना हम लोग रेडी हो रखे हैं बिल्कुल खेत जाने के लिए, लेकिन ये बारिश ना तभी आ रही है, तभी रुक रही है, तभी आ रही है, तभी रुक रही है। तो हम यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में जाएंगे। और देखना मेरे हाथ कैसे हो गए इस मम्मी का खुद गोड गोड की। तो दोस्तों ये देखना मैं और मम्मी ना तब से गए नहीं है क्योंकि इतनी खतरनाक वाली बारिश आ रही है, आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, खतरनाक ही वाली भाई। ये देखना तो बाहर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और मैं और मम्मी ना थोड़ी देर पहले घास लेने से आ रहे हैं और उस टाइम ना बारिश लगी थी, तो बारिश ना बिल्कुल भी बंद नहीं हुई और मुझे और मम्मी को ना बारिश में घास के लिए जाना पड़ा क्योंकि मजबूरी है। मम्मी का ना जो पराल वगैरह होते हैं, जो सूखी घास होती है, वो बिल्कुल भी ख़त्म बिल्कुल भी नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि घास के लिए तो जाना ही है, मुझे तो मना करा था बट मम्मी को ना बुखार आ रखे, इस वजह से ना मुझे भी मम्मी के साथ जाना पड़ा और मैं तो घर आ चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। अंधेरा भी हो ही गया है बट मम्मी अभी नहीं आई है, मम्मी गौशाला पे अभी काम कर रही है, तो आने वाली है मम्मी, फिर हम लोग चलते हैं किचन में।